वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है गूगल पे। अगर तो आपके पास डायरेक्ट ये लिंक मौजूद है तो आप इस डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर लें। अदरवाइज आप गूगल पे जाएंगे ना, NSIS लिखेंगे, NIS, और उसके बाद नैपटेक लिखेंगे और उसके बाद आप एंटर करेंगे ना, तो ये पहला ही लिंक आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो पहले लिंक के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे तो ये इस तरह का पेज आएगा। उसके बाद आपने कैंडिडेट ब्रांच दाखिला के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे अपनी इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा, और इधर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन, लेट सपोज। ठीक है, 13 डिजिट्स होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 डिजिट्स में मैंने ये किया। इसके बाद मैं कोई भी ईमेल यहाँ पे डाल देता हूँ, atik@gmail.com, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा। लेट सपोज ये मैंने मोबाइल नंबर डाला। अब यहाँ पे देखिएगा वही मेरा NIC खुद ही यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे पासवर्ड मैं कोई भी डाल देता हूँ, जैसे USKT@1234। अच्छा, ये देखें, जैसे मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखें क्या आ रहा है, ईमेल CNIC फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जाहिर है USKT में हमारी टीम बैठी हुई थी और आपकी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूसली वहाँ पे हो रही थी और स्टूडेंट्स आ भी रहे थे, और कुछ ने गूगल फॉर्म के जरिए अपने डाटा सबमिट करवाया हुआ था। अब मैं आपको कुछ ऐसा एक डाटा दिखाता हूँ जिस जो कि एक अननोन डाटा है। मिसाल के तौर पे साकिब अहमद। ठीक है, और मैं यहाँ पे चले CNIC सेम रहने देता हूँ। यहाँ से मैं उसका फ़ोन नंबर चेंज कर देता हूँ, 03023232 और 369। अब लेट सपोज ये एक मेरे पास है और मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा ना, तो ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, वंस ये अकाउंट क्रिएट होगा तो आपको एक OTP आएगा फॉर क्विक। अगर तो आप इसको चाहें तो वैसे तो OTP वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो OTP बेशक ना वेरीफाई करें। ठीक है, अब ये देखिए मैंने अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है और मैं इसको जाके लॉग इन कर सकता हूँ। कैसे? आपने इधर से ही बैक जाना है, बैक जाएंगे तो यहाँ पे आगे। अब आपने जो यूजर नेम था ना, वो आपको याद होना चाहिए। अब जो आपने अपना यूजर नेम रखा, जो कि आपका CNIC था, जैसे 34603 एंड देन 47895623। सो ये एक CNIC हमने लगाया था और इसका हम फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड लगाता हूँ, हमारा USKT था, USKT@12345। सो गालिबन कुछ इस तरह पासवर्ड था। ये देखें, हमारे पास ये देखें सारी इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे ओपन हो गई है आपका अकाउंट। अब इस अकाउंट के अंदर जाके आपने अपना ये मुकम्मल प्रोफाइल करना है, ये जितना भी है। जैसे मैं कह देता हूँ फादर्स नेम को लिख देता हूँ। ठीक है, उमर अहमद। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने जेंडर वगैरह मेंशन कर देनी, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। ठीक है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लेट सपोज सियालकोट है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। डोमिसाइल आपका सियालकोट का है, ये आपने क्लिक कर देना है। अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है और इसको सेव रिकॉर्ड कर देना है। ऐसे मैं कह देता हूँ 1 किलोमीटर मेन डस्का रोड सियालकोट। ओके, ये करने के बाद आपने इसको सेव रिकॉर्ड कर देना है। अच्छा, ये आपका रिकॉर्ड सेव हो गया। यहाँ पे आपने ना 250 KB की इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है अपनी। ठीक है, यहाँ पे अपने CNIC की फ्रंट या फिर अपने जो वे फॉर्म है उसकी फ्रंट आपने पिक्चर जो है यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, एक चीज याद रखें कि इसका साइज का एरर आ सकता है, तो साइज कम करने के लिए ना आप बेशक अपने दोस्त को अपनी पिक्चर भेज के उसको बोलिएगा वापस भेजे आपको, तो वो वाली जब आप अपलोड करेंगे उसका ऑटोमेटिकली साइज कम हो जाएगा। ऐसे ही CNIC की जो तस्वीर है वो भी आप बेशक अपने आप को व्हाट्सएप पे भेजेंगे या किसी भी अपने घर में से किसी को भेज के वापस मंगवाएंगे तो उसका साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आप इन दोनों ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इंटरनेट पे भी जाके आप उसको 250 KB पे कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी तलीमी काबिलियत जो आखिरी है, जैसे मिसाल के तौर पे इंटरमीडिएट अगर आपकी आखिरी तालीम है तो वो उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप। ठीक है, अगर आपने BS किया हुआ है या MS किया हुआ है तो आपने ये यहाँ पे वो मेंशन कर देना है, इंस्टीट्यूट का नाम, परसेंटेज, और आपने इसके ऊपर चेक कर देना है। जैसे आप इस पे चेक करेंगे ना,
तो आपको ये इमेज मांगेगा। ठीक है, तो अगेन इस इमेज को भी आपने, यानी आपका रिजल्ट कार्ड होगा ये भी इमेज आपने उसको 250 केबी से कम करनी है, और उसको आपने क्या करना है कि उसके ऊपर डालना है व्हाट्सएप के ऊपर बेशक भिजवा के, या फिर इसको इंटरनेट से 250 केबी से इसका साइज कम होना चाहिए। अच्छा, ये आपने मुकम्मल करने के बाद ना आपने आ जाना यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर। अब इस एप्लीकेशन के अंदर ना सबसे पहले आपने फाइंड इंस्टीट्यूट बाय डिस्ट्रिक्ट करना है, और यहाँ पे जाके आपने लिखना है सियालकोट। ये देखिए मैंने सियालकोट कर लिया। सियालकोट में जाने के बाद आपने ट्रेड सेलेक्ट करनी है। अच्छा, आपने वो वाला कोर्स सेलेक्ट करना है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के अंदर ऑफर हो रहा है। ठीक है, हमने जो ऐड के अंदर आपको बताया भी हुआ है। अब जैसे हमारे पास एक ये वाला साइबर सिक्योरिटी ऑफर हो रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये डिजिटल मार्केटिंग वाला ये हो रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इदारा ऑटोमेटिकली, ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट आ गया। तो ऐड ट्रेड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने अगेन जाना है यहाँ पे फिर, यानी जाहिर है 3 एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं प्रायोरिटी की बेस के ऊपर। यहाँ से अगेन आपने ट्रेड सेलेक्ट करनी है, और वही कोर्स सेलेक्ट करना है जो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में ऑफर हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी, इदारा यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, एड ट्रेड। उसके बाद अगेन आपने जाना है, अगेन आपने तीसरी ऑप्शन भी दे देनी है, और वो होगी ये देखें सियालकोट। यहाँ से अब लेट सपोज मैं क्लाउड कंप्यूटिंग इस पे जाता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट सेलेक्ट करता हूँ, ऐड ट्रेड करता हूँ। ये देखिए मेरी तीनों वो तीनों जो प्रायोरिटीज हैं वो पूरी हो गई। बस इतना सा आपका काम है, और उसके बाद फिर रेस्ट आप हम पे छोड़ दें इंशाल्लाह। ये हमारी तरफ से आगे प्रोसेस होगा। थैंक यू।